उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गांव कुबी में मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 302 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों से मिलने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए बिजली फ्री देने का वादा किया था, वह तो दी नहीं। अब सरकार जमीन भी किसानों की फिर लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो किसानों की समस्या चली जा रही है उसमें कांग्रेस पार्टी या उनके साथ लड़ाई लड़ेगी और जेल भी जाना पड़ा तो उससे पीछे नहीं हटेगी। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज अमरोहा पहुंचे थे, लेकिन उनको जब जानकारी मिली तो वे सीधे अमरोहा जनपद के गांव कुबी पहुंच गए और 302 दिन से लगातार धरने पर बैठे किसानों के धरने में शामिल हुए और उनके साथ बैठकर उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को लड़ाई में शामिल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, जेल भी जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार में भूमि अधिग्रहण को लेकर 4 गुना मुआवजा का बिल आया था, लेकिन उसके बावजूद यह सरकार नहीं सुन रही है और किसानों का शोषण हो रहा है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के संसद के द्वारा फिर से उपराष्ट्रपति के अपमान पर चुप्पी सदली और अयोध्या के बुलावे पर कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे। पहलवान साक्षी मलिक के द्वारा कुश्ती को अलविदा कहने के मामले में उन्होंने कहा कि सीधे सीधे पहलवान का अपमान हुआ है और ये सीधे सीधे हिंदुस्तान का अपमान है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा राम के बिना राजनीति संभव नहीं। इस सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम खुद काशी से आते हैं और हर हर महादेव हमारे यहाँ होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज क्रिसमस का दिन मेरी क्रिसमस होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा सनातन समाज का अपमान करने के मामले में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव ने नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो बात कही है इसका मैं समर्थन करता हूं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश देश अध्यक्ष अजय राय द्वारा बताया गया के बड़े दाम नहीं मिल रहे। बिजली आपने कहा था कि मुफ्त में सिंचाई के लिए जो बिजली इस्तेमाल करेंगे ट्यूबवेल पंपिंग सेट, अप्रैल से उसका हम बिजली बिल नहीं लेंगे और वो तो ले ही रहे हो। किसान की जमीन भी मुफ्त में लेना चाहते हो। हम कांग्रेस के लोग ये नहीं होने देंगे। कांग्रेस इनके साथ लड़ेगी, जेल जाना होगा, जेल भी हम कांग्रेस के लोग इनके साथ जाएंगे, क्योंकि किसानों के साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। 3 गांव के लोग हैं, कुबी, मोहनपुर, रामपुर, धना। 350 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं और पूरी तरीके से किसान और बहन बेटियां बैठी हैं, बच्चों को लेकर बैठी हैं। क्या मामला क्या बताया आपको इन्होंने बताया कि 50,000 रुपये बीघे मुझे दिया जा रहा है मुआवजा, जो कि यहाँ की जमीन 50 लाख रुपए बीघे की जमीन है। 50,000 रुपये में कोई देगा? और किसान को अपनी जमीन, ये इनकी पूर्वजों की जमीन है, अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है ज़मीनें। निश्चित तौर से किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मुझे जानकारी मिली, हम सब लोग यहाँ खड़े हैं और किसान कांग्रेस का लाया भूमि अधिग्रहण बिल जो हम लाए थे, हमारी सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, और 4 गुना करने के लिए, और ये 1800 अंग्रेजों के समय का इनको भुगतान कर रहे हैं और कहते हैं किसान की हितैषी सरकार है। हमारे यहाँ किसान खुश है, व्यापारी खुश है और हमारे यहाँ पूरा समाज खुश है। आज किसान खून के आंसू रो रहा है, ये बूढ़े आदमी रो रहे हैं। अभी वो 6 बेटियां, उनके 6 बीघे जमीन जा रही है। आप सोचो, ये करें पैसे शादी करेंगे, सारी जमीन चली जाएगी। महिलाएं आगे रो रही हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या एक्शन रहेगा? कांग्रेस मैं प्रदेश अध्यक्ष आया हूँ और मैं आज ये अपने जिला अध्यक्ष और पूरी कमेटी को बोल के जा रहा हूँ, आप इसकी लड़ाई लड़िए। सचिन जी, सारे लोग आप लोग लड़िए इसके लिए। अगर जेल जाना भी हो तो सब लोग, हमारे एक एक कार्यकर्ता जेल जाएंगे। तृणमूल सांसद जो हैं उन्होंने उपराष्ट्रपति की नकल की है, कहा है कि 1000 बार करूंगा। टीएमसी सांसद करुणा बनर्जी जो है, कल्याण बनर्जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल से विवाद खड़ा हो गया है। आज हम किसान के लिए आए हैं, किसान के धरने के मुद्दे पर आए हैं। जो किसान आज पूरी हमको यहाँ से हमको ताकत देता है, पूरे देश को अन्नदाता है, ये अन्नदाता की लड़ने आए हैं। अभी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊँ। आप जाएंगे? निश्चित तौर से बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, बुलाएं वो ब्रजभूषण आज जो है बुलाएंगे तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अब वो आप देखिए, सीधे सीधे पहलवान का अपमान हुआ है। साक्षी मलिक हमारे इस हिंदुस्तान के अकेली महिला जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, आज उसने कुश्ती को अलविदा कह दिया। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरे समाज का और पूरे हिंदुस्तान का अपमान हुआ। अच्छा भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कन्नौज के सांसद हैं उन्होंने बोला है कि समाजवादी पार्टी जो राम भक्तों का कत्ल किया था उसने, इसलिए उनको निमंत्रण। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मुझे अगर निमंत्रण आएगा तो मैं जरूर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, वो कह रहे हैं राम के बिना राजनीति नहीं हो सकती, क्या कहना है?
अब वो उनका अपना बिल्कुल भाई, जो चीज़ें हैं वो अगर वो उनकी सोच होगी। हम सब लोग तो भगवान में आस्था ही है। हम बाबा विश्वनाथ की नगरी महादेव से आते हैं, काशी से आते हैं। हमारे यहाँ हर हर महादेव होता है निश्चित तौर से, और धर्म हमारे भावनाओं के साथ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्म। आज क्रिसमस का दिन है, आज मैरी क्रिसमस होना चाहिए। आज क्रिसमस को भी आप मैरी क्रिसमस आज हम सब लोग करते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, उस पर भी मैं अपनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिजली पासी जी की जयंती है, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो लगातार कटाक्ष करते आए हैं, ब्राह्मण समाज पे कर रहे हैं और अन्य सनातन धर्म पे भी किया है, तो उन पे एक लगाम लगने की कसने की तैयारी की जा रही है। तो क्या निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को उनके ऊपर कार्रवाई लगाम करनी चाहिए, और वो गलत बात बोलते हैं। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री हैं फिरहाद, उन्होंने कहा है कि फिरहाद हकीम ने कि ममता बनर्जी जो है बंगाल की सांता क्लॉज है। मैं सुना नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मायावती दिल्ली में है, क्या आपके बड़े नेता उनके जो INDA गठबंधन जो है बनाया है, क्या उनसे बात करने के लिए जा रहे हैं? अब वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व अपनी बात कर रहा होगा। मैं तो आज किसानों के बीच में आया हूँ, आज किसान के बीच में बैठा। तो अलायंस जो है टूटता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर के रोज ना कोई नया अब वो जो भी निर्णय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। आज हम किसान के बीच में हैं, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आज किसान की बात यहाँ हो रही है। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा? उत्तर प्रदेश का डिसाइड कौन करेगा सीटों का बंटवारा? उत्तर प्रदेश का डिसाइड हमारे राष्ट्रीय जो महासचिव, जो प्रभारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब लोग मिलकर उसमें डिसाइड करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण और सचिन चौधरी में कहीं ना कहीं मनमुटाव की वाली बातें आती रहती हैं, तो नहीं, कहीं सब नहीं, सब आपस में लोग हैं। वो तो परिवार में कहीं 4 लोग रहते हैं, तो आपस में चीजें चलती हैं, उसमें कोई दिक्कत आपस में सारे वासुदेव मंदिर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, आज वहाँ जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और सबसे पहले तो हमने किसानों का आशीर्वाद लिया है। आज किसान के बीच में आए जो हमारे अन्नदाता हैं, इनका आशीर्वाद लिया। इनके आंसू जो गिर रहे हैं ये हम लोग देख नहीं सकते। इनके एक एक आंसू का हिसाब लेगी हम कांग्रेस पार्टी लेगी, और पूरी ताकत